नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार को मन की बात में अपने विचार रखते हैं और इस समय जिस प्रकार से पूरे देश भर में और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण चल रहा है और हर देशवासी हो या फिर राज्य का वासी हो या फिर गांव का वासी हो या फिर देश दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कोरोना से इस लड़ाई में सरकार का साथ दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चिकित्सा कर्मी हो, सफाई कर्मी हो या फिर पुलिस कर्मी हो, ये सब भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और कोरोना रूपी संक्रमण से बचाने के लिए हम लोगों को एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हैं। तो इन्हीं लोगों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात करी। उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान लोगों के नजरिए में काफी बदलाव आया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो या फिर अन्य सेवा करने वाले लोग हो या फिर हमारी पुलिस व्यवस्था हो, इसको लेकर भी आम लोगों की सोच में काफी बदलाव आया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ जो भी हमने जंग छेड़ी है, उस जंग में संपूर्ण देशवासी सब साथ में मिलकर इस जंग को लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जिन भावनाओं को जन्म दिया है, ये भावना देश प्रेम से भी बढ़कर है। और सबसे बड़ी बात, इस जज्बे ने देशवासियों से कुछ ना कुछ कर गुजरने की ठानने की बात उनके सबके मन में घर कर गई और हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे किसान भाई बहनों को ही देख लीजिए, वो इस महामारी के बीच भी अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता है कि इस संक्रमण काल में, इस कोरोना रूपी महामारी के काल में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इस बात की चिंता हमारे देश के कृषकों को है। पीएम मोदी ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है, जिन्होंने रेलवे की सब्सिडी छोड़ी है, उन सब का पीएम मोदी ने धन्यवाद किया। चर्चा हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए। एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा न सोए। हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई किराया माफ कर रहा है तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है। कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है। कोई मास्क बना रहा है। कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं उसकी रंगाई पुताई कर रहे हैं। साथियों, दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर हृदय के किसी कोने में जो ये उमड़ता घुमड़ता भाव है ना, वही कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है। देश के लिए अपनी रुचि के हिसाब से, अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। मैं दोबारा बोलता हूँ, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर हमारी आशा, एएनएम बहनें, हमारे एनसीसी, एनएसएस के साथी, अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। ये लोग स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी बहुत मदद कर रहे हैं। आप भी covidwarriors.gov.in से जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं। कोविड
तो वही इस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में सबसे पहले तो हमारे जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन सबका धन्यवाद किया है, और देशवासियों में इस कोरोना संक्रमण काल में, इस लॉकडाउन में जो एक भावना का जो संचार हुआ है, एक तो हम पुलिसकर्मी, चिकित्सा कर्मी या फिर सफाई कर्मी हो, ये लोग न सिर्फ कोरोना काल में बल्कि सालों से, सदियों से सेवा का एक प्रारूप है इन तीनों का ही, और इनको कहीं ना कहीं हम धन्यवाद कहना भूल गए थे। और ज्यादातर हम इन लोगों के लिए हम अपने मन में एक शिकायत वाला लहजा ही रखते थे, जैसे कि आए दिन होता था, कभी किसी हॉस्पिटल में चिकित्सकों के ऊपर हमला हो गया और हमारे पुलिस प्रशासन को तो हम शायद इज्जत की नजरों से देखते ही नहीं थे, और वहीं हमारे सफाई कर्मी हो गए, जिन इन तीनों के प्रति मैं दोबारा बोलता हूं कि हमने कभी भी एक धन्यवाद वाला जो एक भावना है वो कभी हमारे मन में, हो सकता है किसी न किसी वजह से डेवलप ही नहीं हुई। लेकिन इस कोरोना संक्रमण काल में, इस लॉकडाउन में, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ताली और थाली की एक भावना जागृत करके इन सभी कर्मियों के लिए, इन कोरोना वॉरियर्स के लिए एक धन्यवाद वाली फीलिंग जो एक डेवलप करी है, वो वाकई में प्रशंसनीय है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने covidwarriors.gov करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें ये सारे कर्मी जुड़ चुके हैं और अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस कोरोना संक्रमण काल में अपने देश को और अच्छी तरीके से चला सकते हैं और आगे हम क्या कुछ कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी उमंग, आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में कोरोना फाइटर्स के साथ साथ में 130 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को नमन किया है, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही भावुक पल है, और उन्होंने देखा कि ये एक तरह का महायज्ञ चल रहा है जिसमें हर देशवासी शामिल है। किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं कि कोई भूखा न रहे, कोई मास्क बना रहा है, कोई क्वारंटाइन में रहते हुए स्कूलों की पुताई कर रहा है। पूरे देश से इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये अपने आप में बहुत ही भावनात्मक है कि पूरा देश इस समय इस कोरोना संकट के खिलाफ में खड़ा हुआ है, और सब एक साथ में एक तरह का ये महायज्ञ है। आज जो मन की बात प्रधानमंत्री ने कही उसमें 8 बातें उमंग मेन रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश जो है टीम की तरह काम कर रहा है, और जब देश की टीम बनकर काम करती है तो हम देखते हैं कितना बेहतर काम हो सकता है। दवाइयां पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान सेवा चल रही है, कई टन दवाएं एक दूसरे के हिस्से में पहुंचाई गई हैं। और दूसरा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा पुलिस की जो सोच को लेकर बहुत बदलाव आया है। स्थानीय प्रशासन के लोगों को लेकर जो आम लोगों में एक मन में बात चलती थी, आम लोग जो सोच थी वो बदली है। पुलिस ने अपना एक मानवीय चेहरा जो सामने रखा है, स्वास्थ्य कर्मियों ने जो मानवीय चेहरा अपने सामने रखा है, ये अपने आप में बहुत ही भावनात्मक तरीके से लोगों को जोड़ता है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति के कारण ही आज पूरी दुनिया हमें थैंक यू इंडिया बोल रही है। सब लोगों की निगाहें हमारी ओर हैं, और जब भारत से बाहर के लोगों के प्रधान लोगों से बात होती है तो वो भी थैंक यू इंडिया कहते हैं। चौथी बात जो कही प्रधानमंत्री ने, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की कोई वैक्सीन या दवाई अभी नहीं बनी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें जो हमारे पुराने जो हम नुस्खे आजमाते थे, हमें उस पर जाना चाहिए, आयुर्वेद पे जाना चाहिए। और युवा पीढ़ी जो है उसमें बहुत मुख्य भूमिका है इसको निभाने में, कि वो आगे आई है और उसने एक साथ खड़े होकर के पूरे कोरोना के खिलाफ लड़ा है। और पांचवी बात जो कही है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें आदत बदलनी पड़ेगी, हमें मास्क की आदत डालनी पड़ेगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कहीं भी थूके नहीं, कहीं पर भी सड़क पर थूकते ना पाए, इससे बीमारियां फैलती हैं। और हमने अपनी आदत के अंदर सुधार लाना पड़ेगा, हमें मास्क पहनना पड़ेगा, और अगर मास्क नहीं तो गमछा भी एक बेहतर साधन हो सकता है कि जिसके द्वारा हम बच सकते हैं। छठी बात जो प्रधानमंत्री ने कही, वो कहा कि त्योहार हमें बुरे वक्त से लड़ना सिखाता है। उन्होंने कहा आज अक्षय तृतीया है, ये एक ऐसा त्योहार है कि हम घर से बाहर निकलते थे, दुकानों तक जाते थे, सामान खरीदते थे, और ये त्योहारों के लेके प्रधानमंत्री ने जो 7वीं बात कही, उन्होंने कहा कि त्योहार एक समूह में बाहर निकलने का, उत्सव मनाने का एक त्योहार होता है, लेकिन रमजान ये समय ऐसा नहीं कि आप बाहर निकलें, रमजान घर पर मनाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग मनाएं। मोदी ने कहा कि रमजान चल रहा है, इस बार ये सद्भाव और संयम का पर्व मनाएं। और उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि सब प्रशासन और सब लोग एक साथ में खड़े होंगे, और ये एक ऐसा मौका है कि हम रमजान के महीने में इस बाहर न निकलें और आपस में घर में रह के ही मनाएं। और 8वीं बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही, उन्होंने कहा कि 2 गज दूरी बनाए रखें, अति आत्मविश्वास में ना आए। और मोदी जी ने एक साफ तौर पे चेतावनी दी कि जहां पर कोरोना अभी नहीं फैला है, ये ना समझे कि उनके घर में, उनके ऑफिस में कोरोना नहीं आएगा,
सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। खास तौर से इस सेंटेंस में उन्होंने जोर दिया है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो स्वयं घर पे नहीं आता, वो हम बाहर जाते हैं उसको साथ में लेके अपने घर में आते हैं। उमंग। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा कि जो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वो इस कोरोना संक्रमण काल में एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत सटीक बात आकर ये निकली है ये वाली। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये दो ऐसे सेंटेंस हैं जो इस कोरोना संक्रमण काल में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। चंद्रसेन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जयपुर से हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आज अपने मन की बात में, एक तो सबसे पहले क्योंकि बार बार इस चीज का उल्लेख करना अति आवश्यक है, एक तो हमारे कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद दिया है और देश में जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर्स के लिए एक भावना का एक जो निर्माण हुआ है, एक आभार व्यक्त करने की भावना का, उसका भी उल्लेख प्रधानमंत्री ने किया। और दूसरा, उन्होंने कहा कि इस कोरोना संक्रमण काल में भारत की स्थिति पूरे विश्व में एक अलग ही बनकर आई है। एक तरीके से हम इस कोरोना संक्रमण काल में पूरी दुनिया को अगर देखा जाए तो हम लीड कर रहे हैं। पूरी दुनिया के देश हमें बहुत ही आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जो मन की बात कही है, आप इनके लगातार जो है कोरोना वायरस के हाल के दौरान के लगातार उनके विचारों को अगर देखें और समझे तो सबसे बड़ी जो है उन्होंने जो है भारतीय संस्कृति के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। और उनकी हर बात में एक न एक ऐसा संदेश निकल के उभर करके सामने है जो न केवल हमारे जो 135 करोड़ लोगों के दिल और दिमाग में 5000 साल से जो है विद्यमान है, उसी बात को उन्होंने आज के संदर्भ में वापस जो रीओरिएंटेट करके जो बात कही है और दुनिया को संदेश दिया है। मैं आपको इस मामले में सिर्फ और सिर्फ इस बात पे जोर देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। जी, हम भारतीय जो लोग हैं या भारतीय संस्कृति है वो इन्हीं 3 जो केंद्र जो बिंदु है इनके इर्द गिर्द ही जो है घूमती रही है। अब प्रकृति शब्द का अगर थोड़ा सा अगर इसका चिंतन करें तो सत्व, रज और तमस, मतलब पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव, इन 3 जो बिंदुओं के आधार पर ही हमारा सोच विचार और हमारा कर्म निर्धारित होता है। जैसा हम सोचते हैं जैसा का तैसा हमारा कर्म में भी दिखाई देता है। तो हमको प्राकृतिक जो वैचारिक जो हमारा जो आधार है उसी के आधार पर हम आज भी जो है काम कर रहे हैं। अब कोरोना संदर्भ की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज जो उन्होंने अपना मन की जो बात कही है उसमें इन 3 बिंदुओं को विशेष रूप से फोकस करते हुए ये कहा कि प्राकृतिक जो चिंतन है वह अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो वो प्रकृति के आधार पर काम करता है। अगर उसका नेगेटिव अप्रोच से अगर काम करते हो तो वो विकृति की ओर ले जाता है, और न्यूट्रल होकर अगर काम करे तो वो संस्कृति की ओर ले जाता है। तो कुल मिलाकर के कि सत्व है और समझ की जो सामंजस्य की जो स्थिति होती है, जो प्रकृति है वो हमारे जीवन का आधार है और हम सोच विचार और कर्म भी उसी दिशा में करते हैं। कोरोना वायरस के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज जो महामारी देश और दुनिया में जो फैली हुई है और जिसके जो है भयानक जो परिणाम उभर करके सामने आए हैं, नरेंद्र मोदी ने उनकी ओर इंगित करते हुए कहा कि हम इन 3 तत्वों के आधार पर, चिंतन के आधार पर हमारा कर्म करें और हम उस दिशा में अगर एक कदम आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है कितनी भी महामारी आ जाएगी, कितनी भी जो बीमारी आ जाएगी, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि हमारा सोच विचार जो पॉजिटिव डायरेक्शन का है। तो यही बात जो है तो वो लगातार, और आज का जो दर्शन है, आज उन्होंने जो मन की बात कही है उसमें इन 3 तत्वों के इर्द गिर्द ही कोरोना वायरस को लेकर के बात हुई है। और बाकी आज का जो दिन है, जो अक्षय तृतीया का दिन है, वह अक्षय मतलब इसका कोई क्षय नहीं होता। तो वैचारिक रूप से अगर आप इस अक्षय तत्व को साथ में रखते हुए अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से वह हमेशा के लिए शाश्वत रूप से हमारे जीवन का आधार बनता है। इसीलिए इस दिन का हमारे भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में जो महत्वपूर्ण जो स्थान है, कोरोना वायरस से जोड़ते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न केवल इस दिवस की सार्थकता को सिद्ध किया, बल्कि हमारा जो सांस्कृतिक परिवेश जिसमें कई तीज और त्योहार भी आते हैं, उनके इर्द गिर्द रहते हुए हम कोरोना वायरस से लड़ने की जो बात करते हैं, इसमें मजबूती से अगर उभर कर आ रहा है हिंदुस्तान। और दुनिया भर के जो अभी पिछले 2 महीने के जो स्थितियों को अगर हम अध्ययन करें तो निश्चित रूप से हमें इस
में सबसे आगे दिखाई देता है कि हमारा वैचारिक चिंतन इतना मजबूत है और उसके आधार पर हम कर्म भी वैसा ही करते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन और ये जो सारी चीजें हैं, महामारी से कैसे दूर रहना है, हमने ये सीखा है, हमने ये जाना है और पहचाना भी है। और ये जो मास्क लगाने की जो बात है वो जैन दर्शन में बताया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो आज के संदर्भ में जो नई नई चीजें उभर करके सामने आ रही है, इन्हीं बातों को इंगित करते हुए नरेंद्र मोदी एक बहुत सरल और जो है सामान्य चीजों को, छोटी छोटी चीजों को उठाते हुए एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जाने की जो बात कह रहा है, वह निश्चित रूप से एक लीडर जो होता है, परिपक्व लीडर होता है, जो इन सारी चीजों को सोच विचार करके आगे बढ़ता है, देश को आगे बढ़ाता है, समाज को आगे बढ़ाता है और उसकी मजबूती की बात करता है। तो आज का जो उनकी मन की बात है वो उसी संदर्भ में देखा समझा जाना चाहिए। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा। अक्षय तृतीया का आपने उदाहरण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, अक्षय तृतीया का त्योहार हो या फिर रमजान का ये महीना चल रहा है, ये दोनों ही प्रमुख त्योहार हैं हिंदुओं के, मुसलमानों के और हमारे देश की इस गंगा जमनी तहजीब के लिए ये दोनों ही त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कोरोना संक्रमण काल में इन दोनों त्योहारों की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। हम भले नॉर्मल दिनों में हम जब भी ये त्योहार मनाते थे तो जाहिर सी बात है हम घरों से बाहर निकलते थे अपने परिवार वालों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ में, और जमकर हम खरीदारी करते थे और बड़े ही उत्साह के साथ हम इस त्योहार को मनाते थे। लेकिन जो इन दोनों त्योहारों की जो मूल भावना है वो हमारी संस्कृति के हिसाब से इस कोरोना संक्रमण काल में हमें इस महामारी से लड़ने के लिए और ज्यादा प्रेरित करती है, क्योंकि हम उन दोनों त्योहारों की जो मान्यताएं हैं, जो मूल बात जो है उसका हम पालना कर रहे हैं। रमेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड से हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी जुड़ चुके हैं। महावीर जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और जाहिर सी बात है हमारी संस्कृति में हर प्रकार के धर्मों का जो एक मिश्रण है, वो मिश्रण आज हमारे काम आ रहा है। भले ही कोई सा भी त्योहार हो, होली हो, दीपावली हो, ईद हो या फिर किसी और भी धर्म के त्योहार हो, इन सभी धर्मों की जो मूल बात है वो है आपस में मिलकर रहना और भले ही कोई भी विपत्ति आ जाए हम उसका डटकर मुकाबला करते हैं और ये इस संक्रमण काल में दिखाई भी दे रहा है। क्या कहेंगे महावीर जी आप? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, अगर भारतीय संस्कृति की बात आती है तो कहीं भी अगर विश्व में अगर कहीं भारतीय संस्कृति का जिक्र होता है तो उसकी एक मूल भावना है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सभी के साथ रहना और पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। तो इस मूल भावना के साथ लगातार भारतीय संस्कृति का जो प्रचार है, प्रसार है, वो बहुत सारी चीजें हैं और पूरा विश्व आज जिस तरह से भारत की ओर देख रहा है, भारतीय संस्कृति की ओर देख रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम बात हो जाती है। और कोरोना के संक्रमण काल में जिस तरह से भारत ने पूरे विश्व का एक तरह से प्रतिनिधित्व किया है कोरोना को लेकर, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही एक बड़ा उदाहरण है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में विश्व गुरु बनने की और एक बड़ा ठोस कदम इसको माना जा रहा है। और अगर आज की पीएम मोदी के मन की बात कहें तो उमंग इस पूरे जो आज की बात थी, इसमें एक तरह से हम देखें कि जिस तरह से पीएम मोदी ने जो है कई सभी धर्मों का जिक्र करते हुए आगे के एक तरह से निर्देश, भविष्य भारत के अगले जो भविष्य है, मतलब भविष्य के भारत के जो निर्देश हैं उसकी ओर कहीं ना कहीं इशारा किया है, जिसमें चाहे हम मास्क को लेकर, क्योंकि पीएम मोदी ने अपनी मन की बात में एक बात का जिक्र किया है कि मास्क एक अब जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। और इसके अलावा जैसे कहीं पर स्प्लिट न करना, कहीं ना थूकना, तो ये तमाम तरह की चीजें, क्योंकि अब निकट भविष्य में इन चीजों को लेकर काम होने वाला है और इन चीजों को लेकर दिशा निर्देश जारी होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इशारा अपने मन की बात में इस ओर किया है कि पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया है कि अब धीरे धीरे भारत को जिस तरह से भारत ने ये पूरे कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह की एक नजीर रखी है, जिस तरह का प्रतिनिधित्व किया है, उसको और आगे ले जाना है। और आगे तभी ले जाया जा सकता है जब सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर ये प्रतिज्ञा लें कि अब वो अपने आसपास जो है सफाई है उसको रखेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरह से कहीं भी थूक देना या कहीं भी गंदगी कर देना, उस तरह की भावना को छोड़कर इससे ऊपर उठकर देश हित की भावना और जो सफाई की भावना है उसको अपनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज के हम कह सकते हैं कि लब्बो लुबाब जो पीएम मोदी के मन की बात की थी,
उसमें यही बात सामने आ रही है कि सभी धर्मों को एकजुट होकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर भारत ने प्रतिनिधित्व किया है, भारत ने एक मिसाल रखी है, तो इसी तरह से आगे भी मिसाल रखी जाए। और पीएम मोदी ने अपने मन की बात में इसी ओर इशारा किया है कि भविष्य में किस तरह का एक रूपरेखा बनाई जा सकती है या हो सकती है। उमंग जी बिल्कुल महावीर जी, आपने सही कहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमारे देश की जो संस्कृति है वो आज न सिर्फ हमारे काम आ रही है बल्कि पूरे विश्व के काम आ रही है। और जिस प्रकार से चंद्रसेन जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी एक बात का यहाँ पर जिक्र किया था कि आज जब तमाम जो बड़ी शक्तियां हैं इस पूरी दुनिया की, भले ही वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, इटली हो या और कोई सा भी देश हो, आज वही सारी शक्तियां भारत की ओर देख रही हैं। और भारत की ओर जब वो भारत के प्रधानमंत्री से, हमारे जो चिकित्सा कर्मी हैं, जो वरिष्ठ चिकित्सा कर्मी हैं, उनसे बात करते हैं, हमारे वैज्ञानिकों से वो सलाह ले रहे हैं कि किस प्रकार से आपने इतना बढ़िया जो मैनेजमेंट कर रखा है इस कोरोना महामारी के इस संकट काल में, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और ना सिर्फ इन राष्ट्राध्यक्षों ने बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी संस्था जो पूरी दुनिया में है, WHO, उस तक ने हमारे देश की तारीफ करी है। और आज तमाम देशों के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो जब हमारे यहाँ फोन करते हैं तो उनका आखिरी शब्द होता है थैंक यू इंडिया। और ये शब्द कहने को तो एक तरीके से एक फॉर्मेलिटी वाला शब्द है, लेकिन अगर इस शब्द के भाव में अगर जाए तो महावीर जी आपने भी सही कहा कि भारत इस समय विश्व गुरु बनने की ओर लगातार अग्रसर हो रहा है। और इस कोरोना महामारी ने हम सभी देशवासियों के मन में जो एक भावना विकसित करी है, वो फिर चाहे साफ सफाई की हो, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की अगर यहां पर बात करें वो हो, या फिर इस प्रदूषण से लड़ने की बात हो, आज ये सारी चीजें हम पूर्व में काफी सारे पैसे इन सभी चीजों पर खर्च कर चुके हैं। लेकिन आज इस संकट काल में जिस लॉकडाउन की हम पालना कर रहे हैं, जिस लक्ष्मण रेखा की हम पालना कर रहे हैं, उस वजह से गंगा और जो तमाम जो नदियां हैं हमारी वो साफ हो चुकी हैं। प्रदूषण में एक ड्रास्टिक, एक बहुत बड़ा सुधार आया है बिना किसी एफर्ट के। और ये सारी चीजें हमें दिखाती हैं कि अगर हम सभी देशवासी अगर किसी चीज को ठान ले तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम उसे पूरा ना कर सके। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वसुदैव कुटुंबकम की एक भावना का जो एक जिक्र यहां पर किया है, सभी देशवासियों का धन्यवाद किया है। और साथ ही साथ हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात करी है covidwarriors.gov के माध्यम से, वो भी काफी काबिल तारीफ है। और आप सभी को हम एक बार फिर न्यूज इंडिया के माध्यम से, न्यूज इंडिया परिवार की ओर से आपको कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अभी तक हम एक साथ मिलकर इस कोरोना रूपी संक्रमण से लड़ रहे हैं, इसी को ऐसे ही जारी रखें, क्योंकि हमारी ही ये एकता है जो अभी तक हम पूरे विश्व में सबसे एक तरीके से कह सकते हैं कि आगे चल रहे हैं। और पूरा विश्व हमारी और आशा भरी नजरों से देख रहा है। तो इस भावना को ऐसे ही बनाए रखें जब तक जरूरी ना हो। भले ही कई जगहों पर इस लॉकडाउन में राहत दे दी गई है, लेकिन उसके बाद भी जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। और अगर घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़े तो अपना मास्क और सैनिटाइजर ले जाना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि यही वो सारी मूल बातें हैं जो हमें इस कोरोना रूपी महामारी से लड़ने की शक्ति देती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया।